श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। नारद जी के ऐसे दीन वचन और प्रार्थना सुनकर पुरुषोत्तम मास के विषय में बड़ा आश्चर्य उत्पन्न होने पर श्री नारद जी महाराज से भगवान क्या बोले। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ने जब श्री सूत जी महाराज से कहा कि ही सूत जी, नरसखा नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई, आप उसे विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, वह सब मैं उसी प्रकार आपको सुनाता हूं। नारायण ने कहा, हे नारद सुनो। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से जो भी कहा वह इस प्रकार से था। एक बार धर्मराज अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कपट करके जुए में हरा दिया और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। ये सर्वविदित है। उसके उपरांत प्रतिज्ञा के अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक नामक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन, काम वन में पधारे। तो अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे। वे भगवान से प्रेम विह्वल होकर मिले और भगवान ने चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी जी ने भगवान के चरणों में बारंबार सिर नवाया, पांचांग प्रणाम किया। भगवान बहुत दुखी हुए और तब भक्त वत्सल सर्वात्मा भगवान ने श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन इत्यादि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विभत्स रूप को देखकर कांप उठे। युधिष्ठिर ने, द्रौपदी ने तब भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़कर स्तुति करी और अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप तो जगत की रक्षा करने वाले हो, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूं, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? सांसारिक कोप को आप दूर कीजिए। आप तो इन सारी बातों को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। श्री नारायण कहने लगे कि इस तरह अर्जुन को करबद्ध विनती और बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध का त्याग किया। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, तो पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। श्री नारायण बोले कि फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया जो कि नारद तुमने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने उस समय 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित और मंगल के लिए इस प्रकार से बोलने लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया है, इसका उत्तर देने में मैं अपने को समर्थ नहीं पाता हूं। चैत्र, बैसाख, कार्तिक इत्यादि जो मास हैं, वे टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएं, याम, त्रयाम, ऋतु, मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, अंत और इनसे भी परे नदी, समुद्र, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषधि वृक्ष, बांस वृक्ष, वनस्पति, पुर, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सब के सब मूर्तिमान हैं। अपने अपने गुणों के कारण ही ये सब वृक्ष इत्यादि पूज्य हैं। नगर इत्यादि, तीर्थ इत्यादि भी पूज्य हैं। इन सब में कोई नहीं जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। कोई वृक्ष ऐसा नहीं जिसका अधिष्ठाता देवता न हो। जैसे नीम के सूर्य नारायण भगवान हैं, पीपल के स्वयं नारायण भगवान हैं,
तीर्थों के भी सभी देव प्रधान हैं। काशी के शंकर भगवान हैं, मथुरा के केशव देव भगवान हैं, गया के गदाधर भगवान हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां जो अपूज्य हो और जो स्वामी रहे। तो हे पांडुपुत्र, इनमें एक समय अधिक मास की भी उत्पत्ति हुई है। सब लोकों में लोग उसे अनाथ कहते कि इसका तो कोई स्वामी ही नहीं है, इसका तो कोई मालिक ही नहीं है, ये तो स्वामीहीन है। अर्थात जो स्वामीहीन है वो तो निंदा का पात्र है, निंदनीय है, जिसका किसी से व्यवहार नहीं, वह तो अपूज्य है। और मलमास रवि संक्रांति से भी हीन है, जैसा कि पूर्व में भी बताया कि इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती और इसके मलमास, संक्रांति, हीन मास इत्यादि नामों से इसको पुकारा जाता है। शुभ कर्मों के लिए इसका त्याज्य कहकर निंदा करी गई है। यज्ञोपवीत नहीं होता, मुंडन नहीं होता, इसमें गृह प्रवेश नहीं होता, इसकी निंदा करी जाती। ऐसी निंदा एवं अपमान के वचन सुनकर यह जो अधिक मास है यह तेजहीन हो गया। यदि किसी व्यक्ति की बुराई करी जाए तो अकारण बुराई करने पर वह निस्तेज हो जाता है, उसके चेहरे की रौनक चली जाती है, उसका ओज चला जाता है। अधिक मास भी तेजहीन हो गया, निरुद्योगी हो गया, मैं क्या करूं, क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मैं क्या करूं, दुखी हो गया अधिक मास। फिर अत्यंत चिंतित होकर मरने वाला जैसा हो गया, मरणासन्न हो गया। तो अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह अधिक मास मेरी शरण में आया। नारद, हे अर्जुन, वह वैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध होकर अपने नेत्रों से झर 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 अश्रुओं की धार बहाने लगा। और जब इस प्रकार अधिक मास भगवान को प्रणाम करता हुआ रोते हुए बड़ी दीनहीन वाणी में बोला, हे दया निधान, आप तो दयालु हो और मैं दीन हूँ। आप तो कृपा के निधान है और मैं कृपा का पात्र हूँ। आप तो शरणागत वत्सल हैं और मैं आपकी शरणागति हूँ। आप तो बड़े बलवान हैं और मैं बलहीन हूँ। महाराज, लोग मुझे मल मास कहते हैं, लोग मुझे निषिद्ध कहते हैं, निकृष्ट कहकर मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर मुझे शुभ कर्मों के निमित्त त्याज्य कर दिया है। हे दीन बंधु दीनानाथ, हे दीन वत्सल भगवान, कंस की कोपाग्नि से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी को सुरक्षित किया, आप वैसे ही मेरी भी रक्षा क्यों नहीं करते। दावान से ग्वालिनों ने ग्वालों एवं पशुओं को बचाने वाले हे दीन बंधु, आप मुझे शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आपने राजाओं को मुक्त किया, उसी तरह मुझे शरणागति की रक्षा आप क्यों नहीं करते। हे दीन वत्सल स्वामी, ग्राह के मुख से जिस प्रकार गज को आपने मुक्ति दिलाई, शरण में आने वाले मुझ दीन की रक्षा आप क्यों नहीं करते। श्री नारायण भगवान से इस प्रकार मलमास ने प्रार्थना करी। श्री नारायण बोले, तब वह जग के स्वामी विष्णु के समक्ष मलिन मुख करके और बैठ गया। तब दया सिंधु भगवान बोले, हे पुत्र, हे वत्स, तुम तो अति शोकाकुल हो रहे हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो अब इस शोक को त्याग दो। मैं तुम्हारा दुख अवश्य ही दूर करूंगा। इस प्रकार भगवान नारायण ने मलमास से अधिक मास से कहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय। नारद जी के ऐसे दीन वचन और प्रार्थना सुनकर पुरुषोत्तम मास के विषय में बड़ा आश्चर्य उत्पन्न होने पर श्री नारद जी महाराज से भगवान क्या बोले। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ने जब श्री सूत जी महाराज से कहा कि ही सूत जी,